हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर रीजनिंग एकेडमी पे। आज फिर हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस आ चुका है। तो पूरी वीडियो को बहुत ही अच्छे से एंड तक देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, ढेर सारा शेयर करिएगा अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपके लिए प्रश्न लेके आए हैं। बहुत ही पिछले साल के जो भी पूछे गए हैं हर एक एग्जाम में, उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोगों के लिए निकाल के लाए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोस की लिंक दी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उन पे क्लिक करिएगा और पुरानी वीडियोस को भी देखिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या पूछता है। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि ये कोड भाषा में 817 का अर्थ है कॉटन मेक्स थ्रेड, 827 का अर्थ है थ्रेड मेक्स क्लॉथ, उसी तरह 213 का अर्थ है कॉटन सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। तो सॉफ्ट के लिए आपको कोड ढूंढना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 3, 1, 2, 7। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो जो जो जैसे लिखा है पहले लिख लेते हैं। जैसे 817 का क्या है अर्थ, कॉटन, क्या लिखा है कॉटन मेक्स थ्रेड, क्या लिखा है कॉटन मेक्स थ्रेड है। ये किसका है 817 का है। फिर इसी तरह देखते हैं 800 की दूसरा क्या है 827 है, उसका क्या लिखा है कि थ्रेड मेक्स, क्या लिखा है थ्रेड मेक्स क्लॉथ। और फिर लास्ट हमारा क्या दे रखा है 213 213, तो उसका क्या लिखा है सॉफ्ट कॉटन और क्लॉथ। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें निकालना किसका है, इसका सॉफ्ट का निकालना है। किसका निकालना है, इस सॉफ्ट का। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है, कॉटन है, कॉटन इसमें है और कॉटन इस किस में है, कॉटन इसमें है। तो देखिए इसमें दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, तो दोनों में नंबर कॉमन है हमारा 1। कौन सा कॉमन है 1। तो कॉटन के लिए कौन सा कोड आ गया, कॉटन के लिए आ गया 1। फिर दूसरा देखते हैं क्या लिखा है, क्लॉथ यहाँ पर है और क्लॉथ क्या सेकंड वाले में भी है। तो इसमें देखते हैं दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। तो दोनों में कॉमन नंबर है कि क्या है, दोनों में कॉमन नंबर है क्या है 2। तो है जो क्लॉथ के लिए भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसी तरह सॉफ्ट के लिए देखिए कौन सा बन रहा है, सॉफ्ट के लिए हमारा बन रहा है कौन सा 3। तो सॉफ्ट के लिए हमारा जो कोड आएगा वो हमारा कौन सा आ जाएगा, कोड आएगा 3। तो हमारा इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि सॉफ्ट के लिए कौन सा कोड आया है 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड में स्लॉब को 4379 लिखा जाता है और फेट को 2685 लिखा जाता है। उस कोड में लॉफ्ट को कैसे लिखा जाता है। 4 ऑप्शन हमारे पास 7539 5626 3728 2091। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग पहले इसको लगा के देखिएगा कि आप लोग लगा ले रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो क्या लिखा है, स्लॉब लिखा है। तो स्लॉब का देखिए कोड यहाँ पे कितना है 4, एल का कितना है 3। जैसे एक के नीचे एक है उसको पहले लिख लिया करिए 7 और 9। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फेट। तो फेट के नीचे भी सेम ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे क्या, एफ के नीचे 2, ए के नीचे 6, टी के नीचे 8 और ई के नीचे 5। ठीक है, अब हमें निकालना किसका है, उसका हम लोग लिख लेते हैं। किसका निकालना है, लॉफ्ट का, LOFT। तो देखिए एल का कोड कहाँ है, एल का कोड यहाँ से है, कितना है, एल का कोड है 3। तो एल का हम लोग लिख लेते हैं 3। उसी तरह फिर ओ का देखते हैं, तो ओ का यहाँ पे कितना है 7 है, तो ओ का कितना लिख लेंगे 7 हो जाएगा। एफ का देखिए क्या, एफ का यहाँ पे 2 है तो क्या 2 हो जाएगा। और आखिरी में टी का आता है, तो टी का यहाँ पे कितना है 8 है, तो टी का कितना हो जाएगा 8। तो हमारा जो नया कोड आया लॉफ्ट के लिए वो क्या है 3728 आया। कितना आया 3728 आया। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन आया वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करे। ठीक है, क्या है हमारे पास AK12, GV29, LF18 और PO। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क में ये पद है जो लुप्त है, उसकी जगह पे आपको बताना है कि कितना नंबर आएगा। क्या 4 ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं, 34, 31, 42 एंड 40। इसी 4 में से एक इसमें आएगा। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं और पहले सीरीज को लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, AK12 लिखा हुआ है, GV29 लिखा हुआ है, उसी तरह LF18 लिखा हुआ है और PO का आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लग सकता है, देखिए A और K है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे हमने बताया था कि हर एक अल्फाबेट का उसका अपना नंबर होता है। A का 1 क्योंकि वो उसी प्लेस पे आता है, B का 2, C का 3, D का 4 और E का 5। ठीक है, इसी तरह से क्या देखिए ए और के है, तो हम लोग क्या करेंगे ए प्लस के करेंगे। तो ए का कितना होता है 1 और के का कितना होता है 11। तो 1 + 11 किया तो 12 आ गया, मतलब ये संख्या आ गई। उसी तरह जी और वी का करके देखते हैं। तो जी का कितना नंबर होता है, सभी को पता होना चाहिए 7। और यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले जी प्लस वी,
क्या करेंगे, g प्लस v, और g का कितना होता है 7 होता है, v का कितना होता है 22 होता है। ठीक है, तो 22 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। बिल्कुल मतलब सही पैटर्न पे चल रहे हैं। उसी तरह LF का करके भी देखा जाएगा। LF का करेंगे तो क्या हो जाएगा, L प्लस F करेंगे तो L का कितना होता है, L का होता है 12 और F का कितना होता है 6, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया 18 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 18 भी आ गया। उसी तरह P और O को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो लास्ट वाला हमारा आ जाएगा। तो P का कितना होता है, P का मान के चलिए O P16 प्लस 15 O का। ठीक है, तो 16 और 15 ऐड करिए तो देखिए कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 31। तो PO कितना बनेगा, PO 31 हो जाएगा। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन आया वो हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 31 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल सा था, बस आपको क्या इसका पैटर्न पता होना चाहिए, तब आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। क्या लिखा है, पहले प्रश्न को पूरा अच्छे से पढ़िएगा तब आप है जो क्वेश्चन को करिएगा। पहले प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, क्या लिखा है, रामू 15 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर वो 20 मीटर चला, फिर से बाएं मुड़कर वो 15 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, आपको यह बताना है। 35 मीटर पश्चिम की ओर है, या 35 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर है, या 35 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर है, या 35 मीटर पूर्व की ओर है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो जो बिल्कुल अच्छे से सॉल्यूशन को देखेगा कि क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले पता ही आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बना लेते हैं। पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है उस तरह से हम लोग चलेंगे। ये हमारा समझ लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, और क्या कह रहा है कि रामू 15 मीटर दक्षिण की ओर चला। तो दक्षिण कहाँ है, नीचे की ओर, तो 15 मीटर वो पहले दक्षिण की ओर नीचे चला। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसको ए मान लेते हैं, रामू यहाँ से चला। ठीक है, 15 मीटर वो दक्षिण की ओर चला, यहाँ पे मीटर है। ठीक है, तो 15 मीटर वो दक्षिण की ओर चला। फिर क्या कह रहा है, वो बाएं मुड़कर क्या हुआ 20 मीटर चला। तो यहाँ से वो बाएं मुड़ गया, यहाँ से वो 20 मीटर चलता है। कितना मीटर चला, 20 मीटर चला। ठीक है, ये पॉइंट बी ले लेते हैं। फिर क्या लिखा है, फिर से बाएं मुड़कर वो फिर 15 मीटर चलता है। तो फिर से यहाँ से यहाँ तक क्या चलेगा 15 मीटर चला, क्योंकि ये 15 है तो ये भी क्या आमने सामने सेम ही लाइन होगी, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सी पॉइंट हो गया। ठीक है, जहाँ से मुड़ रहा है वो उसका एक पॉइंट लिखते हैं। फिर वो वहाँ से दाएं मुड़कर फिर वो 15 मीटर चला, यहाँ से समझ लिए दाएं मुड़ा, फिर वो 15 मीटर यहाँ पे फिर चला, फिर वो 15 मीटर चलता है यहाँ से दाएं मुड़ करके। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि जब वो दाएं मुड़ गया है तब वो पूछ रहा है, या इसका क्या एक पॉइंट दे दीजिए डी, और ये जो हमारा आखिरी आया है क्या, दाएं मुड़कर वो जब 15 मीटर चला। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट हो गया ई। क्या हो गया, हमारा लास्ट पॉइंट हो गया ई। तो यही पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु कौन सी थी हमारी, ये थी स्टार्टिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट ये है। तो वो पूछ रहा है कि कितनी दूर है और किस दिशा में है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या मिला लेंगे, क्योंकि ये भी तो दूरी आएगी। अगर यहाँ से बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से अगर यहाँ तक का, तो ये जो बीच में आ रहे हैं ये भी तो दूरी इसी में आ जाएगी। अब ये 20 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, ए से ई की दूरी, ये दूरी हमें निकालनी है। क्या, ए से ई की दूरी हमें निकालनी है। तो ए से ई क्या हो जाएगा, ए डी, यहाँ से लेके पहले यहाँ तक की डिस्टेंस ए डी प्लस डी ई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो आखिरी में चल, दोनों को ऐड कर देंगे तो ए डी कितना है 20 और डी ई कितना है 15। तो 20 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा 35 मीटर चला। कितना 35 मीटर चला, मगर किस दिशा में चला, जब इधर जा रहा है तो क्या इस दिशा में, यहाँ से है रामू तो इस दिशा में जा रहा है, तो कौन सी दिशा कहलाती है, पूर्व। कौन सी, पूर्व की दिशा में। तो 35 मीटर कहाँ चलना है, 35 मीटर वो पूर्व की दिशा में चला। तो हमारा इसका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 35 मीटर कहाँ चला, 35 मीटर वो पूर्व की ओर चला। 35 मीटर किधर चला, पूर्व की ओर चला। तो 35 मीटर वो किधर चला, कभी कभी जो हमारा जो सिस्टम है जो हो जाता है रुक जाता है, तो आप लोग वेट कर लिया करिए, कभी कभी है जो वेट पे दिखा जाता है। तो 35 मीटर वो किधर की ओर चला, 35 मीटर वो पूरब की ओर चला। किधर चला, 35 मीटर पूर्व। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि वो किधर चला, 35 मीटर पूर्व की तरफ चला। तो चलिए फटाक से अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 5। तो क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। जिस तरह EH VS के इक्वल है उसी तरह MJ किसके इक्वल होगा, OQ NR QM या NQ के इक्वल। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक हमने आप लोगों को टेबल बताई थी कि टेबल होती है, तो ये उसी बेस पे, क्योंकि देखिए ई है इधर वी है, एच है एस है, बहुत लंबा डिस्टेंस है, डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो देखिए क्या करते हैं, एक हमने आपको टेबल बनाई थी, टेबल बना लीजिए ABCDEFGHIJKLM।
ठीक है, अब इसके नीचे इसका नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सभी को पता है अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो 13 में इसको क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। नीचे उसी तरह MN O P Q R S T U V W X, थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि ये जो नंबर बहुत पास पास लिख गए हैं। क्या हो जाएगा, U V, इसके नीचे W, और फिर यहाँ पे X, और फिर Y, और फिर Z। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, नंबर हो गए हैं। अब इसके क्या, इसके नंबर भी लिख लेते हैं 13, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 और 26। तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है, EH लिखा हुआ है, उसी तरह क्या लिखा है, V और S लिखा हुआ है। उसी तरह हमें M और J का निकालना है। तो अगर आप लोग अगर इसको देखेंगे, ये हमारी जो सीरीज बनी हुई है, अगर इसको देखा जाए, ये हमने जो आपके लिए बना दिया है, ठीक है, तो क्या लिखा, E और H और V और S के, मतलब E V के इक्वल है और H S के इक्वल है। तो देखिए E क्या है, बिल्कुल देखिए जो हमारी इसमें देखा जाए तो E के सामने V है और H के सामने देखिए क्या है, यहाँ पे S है, मतलब उसका अपोजिट नंबर अल्फ़ाबेट को ले लिया गया है। क्या, उसके अपोजिट अल्फ़ाबेट को लिया गया। अगर E का यहाँ पे देखिए 5 है तो V का यहाँ पे क्या है, 22 है। H का यहाँ पे देखिए नंबर कितना है, 8 है, तो S का कितना है, 19 है। ठीक है, मतलब उसके अपोजिट है जो अल्फ़ाबेट को ले लिया गया है। उसी तरह हम M के सामने देखिए क्या आएगा, M के सामने क्या है, N। अगर M का क्या है 13 है तो उसके सामने बिल्कुल अपोजिट क्या है, N है, जो कि कितना है, 14। उसी तरह J के सामने देखिए क्या आता है, J के सामने आ रहा है Q। अगर J का यहाँ पे 10 है तो Q का कितना है, यहाँ पर 17 है। तो हमारा इसका बिल्कुल क्या अपोजिट वाला टर्म आएगा। तो MJ के सामने कौन सा आ जाएगा, हमारा NQ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, NQ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा NQ। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल सा था, बस आपको क्या इसका पैटर्न पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, वरना कंफ्यूज होकर गलत कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6। और क्या कह रहा है, पहले इसको प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा फिर क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या प्रश्न कह रहा है कि क्या लिखा है, इनमें से कौन सा शब्द फ्लैम्बॉयंट शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। किसके अक्षरों से नहीं बनाया, फ्लैम्बॉयंट। 4 ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से, लैम्प, बॉट, मोन या बोट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, फ्लैम्बॉयंट को पूरा लिख लेते हैं, क्या, फ्लैम्बॉयंट। ठीक है, अब इससे पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है, लैम्प। तो लैम्प तो इसमें बन सकता है, तो लैम्प तो बन गया। फिर क्या है, बाउट, BOUT। तो देखिए बाउट ही में, यहाँ पे यू इसमें पूरे देखा जाए सारे अक्षरों में तो यू है ही नहीं, तो बाउट तो बन ही नहीं सकता। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसी तरह मोन को देखते हो, मोन बन सकता है, M है, O है, A है और यहाँ पे N है, तो मोन तो बन जाएगा MOAN से। उसी तरह बोट भी बन जाएगा, B है, O है, A है और T है, तो बोट भी बन गया हमारा। तो कौन सा नहीं बन सकता था, BOUT वाला। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हुआ वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 वाला इसका क्या हुआ, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 7। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए हमने आपसे कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए। क्या लिखा, X 15 मीटर दक्षिण की ओर चला, बाएं मुड़कर वह 15 मीटर चला, फिर से बाएं मुड़कर वह फिर 15 मीटर चला, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, क्या, 15 मीटर उत्तर, 15 मीटर पूर्व, 15 मीटर दक्षिण या 15 मीटर पश्चिम। ठीक है, तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अभी बताया था कि आपको पता ही है, पूर्व क्या इधर होता है, पश्चिम इधर होता है। ठीक है, और दक्षिण उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है। ठीक है, अब जो प्रश्न में कह रहा है, बस आपको प्रश्न में जो वैसे बनाते चले जाना है। ये समझिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो क्या कह रहा है, X। ठीक है, X है, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से चला, किधर चला, 15 मीटर दक्षिण की ओर, तो नीचे वो 15 मीटर चला। कितना मीटर चला, 15 मीटर वो इधर चला। फिर वो वहां से बाएं मुड़ गया, फिर यहाँ से वो बाएं मुड़ता है। ठीक है, चलिए ये A है, ये क्या है, B है। फिर वो जब दाएं मुड़ा, क्या बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ के फिर वो 15 मीटर चला, फिर वो इस दिशा में चला, फिर से वो बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, फिर से यहाँ से वो बाएं मुड़ा और फिर से ये क्या, C मान लीजिए, फिर से वो 15 ही मीटर चला। कितना चला, 15 ही मीटर वो फिर से चला यहाँ से। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि वो प्रारंभिक बिंदु, ये क्या था आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। तो यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली इसको क्या मिला लेते हैं। ठीक है, ये मिला लिया हमारा। अगर ये यहाँ पे डिस्टेंस है 15 मीटर, तो ये भी इसका क्या 15 मीटर ही हो जाएगी।
ठीक है, तो हमारी क्या जो प्रारंभिक बिंदु क्या लिखा रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु से वो तो 15 ही मीटर दूर है। और पूछ रहा है किस दिशा में है, तो किस दिशा में इधर चल रहा है, तो वो किस दिशा में, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से जब वो इधर की ओर चला तो इस दिशा में कौन सी दिशा आ गई है, पूरब, कौन सी, पूर्व की दिशा। तो वो 15 मीटर किधर पहुंचा, 15 मीटर पूर्व की ओर पहुंचा। तो हमारा देखा जाए तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किधर वो चला, 15 मीटर पूर्व की ओर पहुंच गया। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए, पहले क्या प्रश्न में पूछ रहा है और क्या प्रश्न में निकालना है। सिंपल सा आपको प्रश्न पढ़ना है। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला समान तर्क पर बनी है। जिस तरह GIKMO है, उसी तरह आपको इस 4 ऑप्शन है, XZBDF, XYBDE, PSUVW और KINQS। इन चारों में से बताना है कि यही बिल्कुल सेम तर्क पे किस तरह से, कौन सी इनमें चारों में से ऑप्शन में से बना हुआ है। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, GIKMO, ये हमें दे रखी थी तो हमने क्या इसको पहले लिख लिया। अब देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितने का। G से I में चलते हैं तो कितना आता है, GHI तो +2 का है। फिर I से K में IJK तो +2 का है। K से M में KLM +2 का है। और M से NO +2 का है। ठीक है, तो मतलब +2 का डिफरेंस जिसमें भी आए तो उसमें आपको वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 लेके चलते हैं। क्या है, X है, Z है, B है, D है और F है। अब इनके बीच में देखते हैं कि डिफरेंस क्या यही आ रहा है। तो X से Z चलते हैं तो X के बाद क्या Y आएगा, Z आएगा, +2 हो गया। Z से B में Z के बाद A आता है, B आता है, +2 हो गया, बिल्कुल सही। B से D में आता है तो B C D +2 हो गया। और D से F में जाएंगे तो D E F हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये तो हमारा यही ऑप्शन आ गया। तो इसका हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो देखिए सेकंड भी करके आप लोग देख लीजिएगा, क्या लिखा, X Y B D और E ले रखा है। ठीक है, तो अब आप देखिए तो X से Y के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने का है, 0 का है। X अरे X से Y के बीच में कितने का डिफरेंस है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि X और Y, X के बाद Y आता है सीधे। तो ठीक है, Y के बाद B में देखा था तो ZAB, ठीक, 2 का हो गया, 3 का हो गया। B से D में देखा जाए तो C, फिर 1 का हुआ। और D से E में देखा तो कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो इसमें है ही नहीं डिफरेंस, अलग अलग डिफरेंस बन रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। तो देखिए इसमें पहला ये ऑप्शन हमारा निकला है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो गया, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 9। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा श्रृंखला को पूरा करेगा। जिस तरह देखा AFK, फिर क्या है, डैश है, इसको भरना है, फिर U, फिर डैश है, 2 डैश है। 4 ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं, QZ, PY और PZ। इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन इसमें से फिल होंगे। ये दोनों क्वेश्चन मार्क हैं, समझिए 2 क्वेश्चन मार्क में फिल होंगे। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और तो क्या पहले लिख लेते हैं, A है, फिर A के बाद कितना आता है, F है, फिर क्या है, K है, फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। फिर देखिए यहाँ पे इसके आगे क्या बनेगा, K के बाद क्या आएगा, U आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या आ जाएगा। थोड़ी देर रिस्पॉन्ड करना बंद हो जाता है, बताया था आपको, तो बने रहिएगा वीडियो पे। क्या है, के बाद क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर क्या है, यू है, और फिर क्या हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं ए से बी के में कितना है, बी सी डी ई, फिर एफ आया, मतलब +5 है। कितना है, 1 2 3 4 और 5 नंबर है तो 5 है, +5। फिर एफ से के का देखते हैं, ठीक है, GHIJ +5 इसमें भी आ रहा है। के से इसके आगे देखते हैं तो +5 ही आएगा, कितना, +5 का, LMNO। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा P। कौन सा आया, P आया। अब P से फिर +5 करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, QRST, बिल्कुल सही आ रहा है। फिर से +5 करेंगे तो क्या आएगा, UVWXY। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा Z आ जाएगा। तो हमारा जो नया बन के आया वो हमारा कौन सा बन के आया, P और Z। मतलब इस क्वेश्चन मार्क में क्या बना, P बना, और इस क्वेश्चन मार्क में क्या बना, Z बना। तो PZ लिखिएगा। ठीक है, जो पहले बनता है उसी को पहले लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि ZP लिख दिया आपने। ठीक, जो बन रहा हो पहले उसको। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए आज के अपने लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 10। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं तरह के क्वेश्चन अब आपके पूछा था, और यही है जो पुराने जो पेपर्स में आ चुके हैं वही प्रश्न है आप लोगों के लिए। कोई नया प्रश्न इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पहले प्रश्न पुराने सेमेस्टर के जिस तरह से प्रश्न आते हैं पुराने एग्जामों में, उस तरह के पहले आप प्रश्न कर लिए, तभी ये जो कुछ नया उसी तरह से सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के अपने लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, सीरीज दी रखी है, उसे आपको मिसिंग टर्म बताना है।
क्या है 5, 9, 18, 43, 92, 230, 382 और ये बताएं। 4 ऑप्शन है हमारे पास, कौन कौन से हैं? 328, 617, 382, 671। ठीक है, तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और क्या देखें क्या लिखा है। तो क्या सीरीज है हमारी 5 है, फिर क्या है 9 है, फिर है 18, फिर क्या है 43, फिर 92, फिर 213 है और 382 और फिर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब इनके बीच में देखिए क्या बन रहा है। ठीक है, तो इनका और इनका डिफरेंस अगर निकालते हैं तो 9 में से 5 जाएगा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया है? 4 का आता है। इनके और इनके बीच में डिफरेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं? दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इनके बीच में अंतर आया 9 का आया। अब 43 और 18 के बीच में देखिए डिफरेंस कितने का आता है? तो 43 में से 18 क्या घटा लेंगे, 13 में से 8 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, तो कितना आया? 25 आया। और फिर 43 से 92 का देखते हैं अंतर कितना आता है। 92 में से 43 घटा लेंगे, 12 में से 3 गया 9, 8 में से 4 गया 4, कितना आया? 49 आया। फिर 92 और 213 में देखते हैं, सेम इसी तरह से 213 और 92 का देखते हैं, तो 3 में से 2 गया 1, 11 में से 9 गया, तो हमारा कितना बचेगा? 2, और है जो फिर इसका 1, तो कितना आ गया? 121 आ गया है। और फिर 213 और 382 में देखते हैं डिफरेंस कितना है। 382 और 213 का, तो 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, कैरी करेगा। 12 में से 3 गया 9, 7 में से 1 गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 7 में से 1 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे कितना आ गया? 100। अब इसके और इसके बीच में आपको बताना है। तो देखिए अब यहाँ पे कितना ऐसे करें कि जो ये आ जाए। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें और इसके बीच में अंतर तो देख लिया है। अब इसके बीच के देखो क्या क्या पैटर्न बन सकता है, क्या लॉजिक बन रहा है। 4 और 4 का देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है 4, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर होता है। क्या यहाँ पे स्क्वायर देखिएगा किसका होता है? ठीक है, स्क्वायर ही बन सकते हैं। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 25 किसका है? 5 का स्क्वायर है। 49 किसका है? 7 का स्क्वायर है। 121 किसका है? 11 का स्क्वायर है। और 169 13 का स्क्वायर है। अब आप इसके आगे कौन सा नंबर आएगा वो कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो अब इसमें अगर देखा जाए, हमारे अगर सभी नंबरों को देखें 2, 3, 5, 7, 11, 13, यही क्यों आया? तो आप इससे देख करके अच्छे समझ सकते हैं ये कौन से नंबर्स हैं। ये जो नंबर्स हैं हमारे वो कौन से हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी हैं? अभाज्य और क्रमागत हैं, क्योंकि क्रम से ही चल रही हैं। क्या कोई ये नहीं कि कोई आगे है कोई पीछे है, कोई नहीं। क्या क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी हैं? क्रमागत अभाज्य संख्याएं, या इसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए 2 है पहले, फिर आया 3 आया, फिर आया 5 आया, फिर आया यहाँ पे 7 आया, 5 आया, 7 आया, फिर 11 आया, 13 आया। तो 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 17। कौन सी होती है? 17। तो 17 का हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर। 17 का स्क्वायर सभी को पता होना चाहिए कितना होता है? 289। कितना होता है? 289। तो इस 382 में हम 289 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 382 में 289 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको रब कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, तभी इसको अच्छे से बता दें। सब लोग देख तो लिए ही हैं। ठीक है, तो क्या करना है? सिंपल सा 382 में 289 को ऐड कर देते हैं, तो कितना? 9 2 11, 1 हासिल, 1 8 8, 16, 1 कितना आ जाएगा? 17, 17 का 7, 1 हासिल, 3 2 5 1 6। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा? 671। क्या आएगा? 671 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने का स्क्वायर आया? 17 का स्क्वायर यहाँ पे हमने किया, और यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा? 289, और इन दोनों को क्या किया? ऐड किया हमने। ठीक है, इसी तरह से हमारा निकला। क्या चल रहा था पैटर्न? देखिए क्या चला, दोनों का अंतर निकाला सबसे पहले। ठीक है, फिर जो जब अंतर आया 4 9 25 49 121 169, तो उनका क्या किया? स्क्वायर। देखिए इनमें कोई लॉजिक बन नहीं रहा था, फिर उसका क्या देखा लॉजिक, और देखा तो यहाँ स्क्वायर बन रहे थे। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का, 7 का, 11 13। तो फिर देखा कि अब इसमें क्या है जो पैटर्न बन रहा है, क्या है जो लगा सकते हैं। तो ये क्या? क्रमागत अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहलाई। क्या कहलाई? प्राइम नंबर्स ये कहलाई। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स का चल रहा था, तो 2 3 5 7 11 13, उसके बाद कौन सा आता है? 17 ही होता है। लाइन से चल रही थी। ठीक है, 17 का हम लोग किया, कितना आया? 289 आया। 289 को 382 में ऐड किया तो कितना आया? 671। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन आया वो हमारा कौन सा आ गया है? सभी लोग अब देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, ढेर सारा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। तो आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों को जुड़ेंगे। वीडियो आने में बहुत देरी हो जा रही है, मगर आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, ताकि और जो हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत ही फाइंड करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोग जुड़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।